हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली नीट 2024 ओवर हो चुका है। पर्टिकुलरली मैंने ये वीडियो बनाया आपको कट ऑफ बताने के लिए, पेपर इजी था कि टफ था और आपके क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर आपके जो भी आ रहे हैं आपको किस रेंज में आना चाहिए, कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट कर लेना चाहिए अपने लाइफ में, और आप 100% आपका एमबीबीएस होने ही वाला है। तो ये सारी बातें मुझे करनी थी, इसलिए मैं सोचा है टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इन केस यू न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परस्यूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी वडोदरा अंडर द एमएस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्लियर्ड माय नीट 21 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 639 मार्क्स। तो फाइनली अभी से लेके एक हफ्ते तक आपको रिलैक्स करना है 100%। मतलब आप चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आपने बहुत कम मार्क्स लाए हो, आपने एवरेज मार्क्स लाए हो, जस्ट एक हफ्ता तो कुछ नहीं करना है जस्ट बिकॉज आप गए एग्जाम दिए, वही एक बहुत अच्छी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ फॉर इनिशिएटिंग दिस स्टेप कि आप गए एग्जाम दे के आए। नाउ कमिंग टू डायरेक्टली वन थिंग कि क्या एकदम से सेफ मार्क्स होने चाहिए कि अब हम एकदम रिलैक्स कर सके, या हमें थोड़ा टेंशन लेना चाहिए कि हमें ड्रॉप की प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या करनी चाहिए। मैं आगे पूरा आपको बताऊंगा। पेपर इजी था कि टफ था कि मीडियोकर था, 2023 से कैसा आपका मैच होने वाला है। बट इन जनरल अगर मुझे कोई एक मार्क्स बताना पड़े कि ये मार्क्स के ऊपर वाले बच्चे रिलैक्स हैं और ये मार्क्स से नीचे वाले थोड़े टेंशन में रह सकते हैं, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 620 टू 625 मार्क्स। ये जो मार्क्स की इससे अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं तो 100% आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने ही वाला है। ये मैं जनरल कैटेगरी बता रहा हूं। अगर आपकी कोई इसके साथ ईडब्ल्यूएस लगती है, ओबीसी एसटी तब तो 100%, लेकिन मतलब मिनिमम टू मिनिमम हाईएस्ट मार्क्स जो आपका जाता है 620 टू 625, अगर आपके इसके ऊपर ही है मार्क्स तो आप 100% एमबीबीएस कर रहे हो, या 625 भी इंक्लूडेड है ये कैटेगरी में। आप लिटरली अपने एमबीबीएस की तैयारी करो, स्टार्ट वाचिंग वीडियोस ऑफ फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या आपको कॉलेज एसेंशियल्स लेके जाना होता है, कैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अभी पढ़ के निकले होगी, यू माइट वर्क ऑन योर स्पोर्ट्स स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग। लिटरली अब आपका ये टाइम चालू हो चुका है। जो बच्चे 600 से 620 लेके आए हैं, मैं 100% नहीं कह सकता आपको कॉलेज मिलेगा लिटरली, लेकिन आपको अपने थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड जो भी वहां तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हर कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ होता है। किसी पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन होगा तो उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 600 में आपको मे बी कॉलेज मिलेगी या नहीं। किसी स्टेट में कम कंपटीशन रहता है तो 600 में भी लक बाई चांस मिल जाती है। तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि अब अगले एक महीने आप पढ़ते ही रहो, एक महीने में आप सब कुछ भूल नहीं जाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, इट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड जो भी होता है उसका वेट करो, उसके बाद आपको आपका फाइनल कंक्लूजन पता चल जाएगा। एंड फिर ऑल वो जो भी बच्चे जिन्होंने 600 प्लस से कम स्कोर किया है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट योर गट फीलिंग। आपका पहला अटेम्प्ट था कि पांचवा अटेम्प्ट था, वो मैटर नहीं करता। अगर आप वो उतने एंथुसियास्टिक हो, या हाँ यार मैं नीट का सिलेबस एक साल और झेल सकता हूं, मेरे को एमबीबीएस ही करना है, तो आप ड्रॉप लेने की प्लानिंग करो। और अभी नहीं, एक दो हफ्ते के बाद ड्रॉप लेना, इसको रिलैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो स्टूडेंट भी जो एमबीबीएस के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, लेकिन उन लिटरली नीट के सिलेबस से या तो उनका 2-3 ड्रॉप हो चुका है, या मे बी पहला अटेम्प्ट ही था, इतना ज्यादा नीट के सिलेबस से वो तंग आ चुके हैं ना, मैं कहूंगा प्लीज ड्रॉप मत ही लेना। बिकॉज एट दी एंड आपको इस सिलेबस से प्यार होना चाहिए, ये एनसीईआरटी से प्यार होना चाहिए, तभी आप उसी दम पे ड्रॉप ले सकते हो। जो मुझे कहीं ना कहीं था, इसलिए मैंने लिया, इसलिए मैं इंटरेस्टिंगली दिल से वो काम कर पा रहा था। तो एमबीबीएस के लिए जितने एंथुसियास्टिक हो वो साइड रख दो, कि आप यही एनसीईआरटी, ये पीवाईक्यू, ये पूरा एटमॉस्फेयर वापस झेल सकते हो, तब आप ड्रॉप लेना। अगर नहीं झेल सकते हो ना, तो लिटरली बहुत सारे कोर्सेज है लो। एमबीबीएस जस्ट डजंट डिफाइन यू कि तुम सबसे बेस्ट थे साइंस लेने के बाद, अगर तुमने एमबीबीएस नहीं करे तो तुम कुछ नहीं। एमबीबीएस में एंटर करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कितने ज्यादा एमबीबीएस से फिल्टर होके बहुत ज्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, अच्छे डॉक्टर भी नहीं बनते एट द एंड। तो व्हाट मैटर्स कि आप अपने टाइम को और बर्बाद मत करो, और अपने मेंटली अपने आप को टॉर्चर मत करो। अगर आपको सिलेबस पसंद नहीं आ रहा, आपने अपना बेस्ट दे तो इट्स ओके। और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, जाओ रिसर्च करो उनके बारे में एंड स्टार्ट इनिशिएटिंग योर कॉलेज एडमिशन और वो सब तरीके में। तो आई होप आपको रीजन पता चल गया कि अगर आपके ये मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या आपको एमबीबीएस के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको एक बार क्लियरली बता देता हूं। बिकॉज वापस एक साल झेलना इजी नहीं रहेगा। अभी आप मोटिवेशन में ले लोगे, फिर आपको रिग्रेट होगा, मालूम पड़ेगा कि आप एक साल और पीछे चलोगे, इससे कोई और कोर्स के लिए आप इनिशिएट कर लिए होते। लेट मी टेल यू अबाउट पेपर एनालिसिस पे हम आ जाते हैं थोड़ा। तो पेपर एनालिसिस ओवरऑल 12th ने बाजी मारी है। अगर मैं कहूं तो मैक्सिमम ट्रेंड्स यही कह रहे हैं कि 60% 12th आया था, 40% 11th आया था। ज्यादा ट्रेंड्स की बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं 12th 65% आया था और 11th आपको 40% आया था, एक्सेप्ट इन द फिजिकल केमिस्ट्री जहां पे 11th ने बाजी मारी। बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बॉटनी, फिजिक्स ये सब ने 12th में बाजी मारी है। जूलॉजी में भी 11th ने थोड़ी ज्यादा बाजी मारी, जस्ट बिकॉज जूलॉजी के चैप्टर्स भी ज्यादा 11th में एज कंपेयर टू 12th, इसलिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 60% 12th था, 11th 40% था। तो जो भी बच्चे जो ड्रॉप लेने वाले हैं, जो 12th स्टैंडर्ड में, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपको 12th पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू 11th। 12th पे ज्यादा फोकस करके आपको बोर्ड्स भी इस साल है, तो आपके लिए सब बेस्ट चीजें ही रहेंगी। तो एनटी आपके
साइड ही पेपर बना रहा है। जनरली 11th में बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, नीट को फिगर आउट कर रहे होते हैं, और 12th आपका जनरली ज्यादा बेटर जाता है। तो उसको देखते हुए 12th आपके पास लिटरली गोल्डन मौका है अपने नीट की जर्नी को वापस ग्रूव अप में आने के लिए। तो ये था ओवरऑल पेपर एनालिसिस। अगर मैं आपको बताऊं पेपर के बारे में, 100% एनसीईआरटी बेस्ड था, जैसा मैंने कहा था। 80% पेपर ईजी था। फिजिक्स में लिटरली आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 34 to 35 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट थे एमसीक्यूज, जो या तो फॉर्मूला पुट करके आ जाते हैं या तो नॉर्मल थ्योरेटिकल बेस्ड थे। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार भी फिजिक्स पढ़ो तो भी आप सारे 35 एमसीक्यू कर लिए होगे। एग्जाम प्रेशर में 35 इजी एमसीक्यू सॉल्व कर पाना भी उसी बच्चे की बस की बात है जिससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। एंड आपको ही मालूम है 50 के 50 तो सॉल्व कर नहीं रहते, कोई आप 5 ओमिट आउट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट 45 में से 35 इजी एमसीक्यू से 10 मॉडरेट लेवल थे, डिफिकल्ट एक भी नहीं था लिटरली। केमिस्ट्री की बात करूं, परफेक्ट डिवीजन था। 15 और इनऑर्गेनिक 15 ऑर्गेनिक एंड 15 फिजिकल। फिजिकल 11th का थोड़ा ज्यादा था, और फिजिकल ऐसा था कि क्वेश्चन वाइज टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी थे, फॉर्मुला पुट करके आंसर निकालना था, लेकिन कैलकुलेशन इतनी लंबी लंबी थी कि इसलिए मैंने थोड़ा फिजिकल को मॉडरेट गिना, इजी नहीं गिना है। जो बच्चा कैलकुलेशन में बहुत फास्ट है उसके लिए तो फिजिकल अगेन बहुत इजी होगी, क्योंकि ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन डिफिकल्ट और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, जिसके से मैंने मॉडरेट का है। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगेन 100% एनसीईआरटी बेस्ड था। बहुत ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन रिपीट हुए थे, जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता रहता हूँ। सेम बायोलॉजी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। डायरेक्ट एमसीक्यू मैक्सिमम डायरेक्ट थे, लेकिन मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी भरे हुए थे, लेकिन पूरा 100% एनसीईआरटी बेस्ड था। अगेन स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग था, जस्ट बिकॉज डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं थे। वो लास्ट ईयर भी आपने देखा वो ट्रेंड कि डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं थे, असर्शन बेस्ड और ये सब कैसे थोड़ा आपका पेपर वो हो जाता है। लेकिन अगेन जिसने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी, जिसने बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व किया, उन लोग के लिए सारे पॉइंट्स आपको पेपर फील देते वक्त भी फील कर रहा हूं कुछ मैटर ही नहीं कर रहा था। लिटरली जो आप मॉक टेस्ट में पेपर दे रहे थे उससे एक इजी पेपर नीट का आपका ओवरऑल आया था। जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड के हिसाब से एनटीए वाले वही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी में अभी भी भर भर के दे रहे हैं। एंड जो भी प्लान कर रहे हैं, 12th वाले बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, ड्रॉपर्स जिनका फिक्स है कि हमें ड्रॉप लेना है, वो वीडियो देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बेस्ट सोर्स से एमसीक्यू सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो पाएगी, नो मैटर आपके पास कितना ज्यादा डेडिकेशन है। एंड मैं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स को बताना चाहता हूं कि जहां से आप ये सोर्स लो गाइस, इससे सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल दैट। तो आई एम जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है कि नीट प्रेप एसेंशियल ऐप पे अभ्यास बैच जो है वो लिटरली बेस्ट है, जहां पे हर टाइप के एमसीक्यू आपको मिले। सबसे पहले तो उनके पास एनसीईआरटी पेज वाइज एमसीक्यू प्रिपेयर है। लिटरली आप एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आपको एमसीक्यू सॉल्व करनी चाहिए, तो जस्ट फिल्टर यहाँ पे पेज नंबर दिए हुए हैं, आप जाओ एमसीक्यू सॉल्व करो, आपको लिटरली मालूम पड़ेगा कि हाँ आपको पेज वाइज कैसे एनसीईआरटी एमसीक्यू प्रिपेयर होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, ग्राफ बेस्ड, पीवाईक्यू, आपको सब कुछ मिलने वाला है। जैसा नीट का एनटीए का लास्ट 2-3 साल से बायोलॉजी के लिए आ चुका है या केमिस्ट्री के लिए आ चुका है, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वो देते हैं, वैसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको नीट अभ्यास बैच में भी मिलने वाला। अगेन आप सारे एमसीक्यू पे बुक मार्क कर सकते हो, और सोल्यूशन में सिर्फ आपको एक टेक्सचुअल सोल्यूशन नहीं दे दिया है, आपको ऑडियो सोल्यूशन, आपको वीडियो सोल्यूशन दोनों प्रोवाइड किया गया, जिससे आपको लिटरली लगे जैसे आप अपने कोचिंग टीचर से डाउट का सोल्यूशन आपको पता चलता है, वैसे आपको मालूम पड़ेगा। उसके साथ साथ गोल्डन चीज इस ऐप में है वो है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। ऐसी एनसीईआरटी जहां पे ऑलरेडी पीवाईक्यू वाली लाइन मार्क्ड है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हो, आपको मालूम पड़ जा रहा है यही पीवाईक्यू। एंड मैंने जैसा कहा था ट्रेंड के हिसाब से 40 to 50% नीट का पेपर आपका पीवाईक्यू ही आता है, जो यहाँ पे भी आया आपका पीवाईक्यू मार्क्ड पेपर। तो इतना ज्यादा स्पून फीड करके एक आपको आइडियल सोर्स में ऑलरेडी क्रिएटिव मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो जाइए आप ले सकते हैं। फॉर ऑल द नीट 2025 वाले बच्चे 2999 में आपको ये मिल जाएगा। एंड जो ऑलरेडी नीट 2024 के लिए जिन्होंने लिया था और वापस वो ड्रॉप ले रहे हो, उनको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। सो जस्ट गो एंड हैव दिस अमेजिंग सोर्स एंड लेट मी नो इट्स रिव्यू। तो ये था ओवरऑल मेरा एनालिसिस फिजिक्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओवरऑल आपका नीट के पेपर के लिए। ओवरऑल कंक्लूजन कहूं, पेपर इजी था। जैसा आप देते हो अपना मॉक टेस्ट एलएन आकाश या कोई भी टेस्ट सीरीज के, उससे आपका पेपर इजी था। एंड अगर मैं कहूं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो थोड़ा लास्ट ईयर का पेपर से ज्यादा एक लेवल स्लाइटली अप था, 19-20 का फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। ऑफ कोर्स आप एक नेशनल लेवल एग्जाम दे रहे हो, कोई बोर्ड्स एग्जाम नहीं दे रहे हो कि हर इंसान, गवर्नमेंट को हर बच्चे को ही पास करवाना है। एमबीबीएस के एग्जाम है, वेरियस मेडिकल कोर्सेज के एग्जाम है, अगर आप वो केपेबल हो तभी आओ पेपर देने, अगर आप केपेबल नहीं तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। उस कंपैरिजन से एक नेशनल लेवल एग्जाम के देखूं तो पेपर एक ईजी था, जरा भी टफ पेपर नहीं था कि वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में बहुत चेंजेस आ गए। और जो एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड एक इजी टू मीडियोकर पेपर बनाता है, इजी पेपर आपका इस साल भी आया था। अगेन अगर मैं फाइनल कंक्लूजन को, एक इजी पेपर था जिसका जनरल आपका कट ऑफ जाएगा 620 to 625 जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो यार कंप्लीटली सेफ अपने नीट की जर्नी में। इससे कम आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, कुछ स्टेट का कट ऑफ कम चला जाएगा, या आपकी मेडिकल सीट्स बढ़ जाएंगी, या ज्यादा कॉलेजेस खुले होंगे, तो उसके से आपका मे बी आप थर्ड राउंड में सिलेक्ट हो जाओ, नहीं भी हो कि उसके लिए मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। वो आपके हाथ में, आपको जाना अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जहां काउंसलिंग होती है, वो वेबसाइट पे जाके चेक करो लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे लास्ट कितने बच्चे को कॉलेज मिली थी,
अगर 605 610 पे भी कॉलेज मिल रही थी तो अगेन आपका सिलेक्शन भी पक्का है। आप भी अपनी MBBS के वे में प्रिपरेशन चालू कर दो, जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें कही, तो वो मैं सबकी गारंटी नहीं दे सकता, वो आपको खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और AIQ में तो 600 से 620 तक का कोई लेना देना ही नहीं है। AIQ में तो ऑलरेडी बहुत हाई कट ऑफ पे ही सारी कॉलेजेस बंद होती है। मैं ये स्टेट के लिए कह रहा हूँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अगले हफ्ते मैं आऊँगा आपके लिए नीट 2025 के लिए फाइनल प्लान, चाहे आप 12th में हो चाहे ड्रॉपर हो, एक फाइनल प्लान, एक फाइनल स्ट्रेटेजी, एक फाइनल रोड मैप लेके आऊँगा। हर चीज़ परफेक्टली गाइड करूँगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। आपको कितने बच्चों का मुझे DM है, भैया आपने जैसे सिलेबस, आपने जो टाइम टेबल बताया था वो परफेक्टली काम किया, वैसा ही नीट का पेपर है, वैसा ही एनालिसिस है। बिकॉज आई नो दिस एग्जाम सो वेल। मैं खुद 1 साल का ड्रॉपर हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा एनालिसिस की थी, और एग्जाम निकालने के बाद जब से मैंने यूट्यूब खोले मेरी वो एनालिसिस सेम वे में ही जा रही, तो मुझे अच्छे से मालूम है किस टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किस टाइप के स्टूडेंट से कैसी प्रिपरेशन मुझे एडवाइस उनको DM पे देनी है, और कैसा नीट का पेपर बन के आने वाला है। तो अगर मैं 1 हफ्ते का टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि जितने भी कम मार्क्स आए हो, जितने भी ज्यादा मार्क्स आए, 1 हफ्ते का रिलैक्समेंट अपने आप को दो, 1-2 हफ्ते का एकदम जितना आप जो एक्टिविटी, सिर्फ सोते मत रहना, ऐसे इंटेंस एक्टिविटी करो। ट्रिप पे जाओ, दोस्तों के साथ एंथुसियास्टिकली करना है तो कुछ करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो कुछ, लेकिन कुछ ऐसा एंथुसियास्टिक करो जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू गॉट अ क्लियर आइडिया कि क्या कट ऑफ हो सकता है, कैसा पेपर था। और अगले हफ्ते में आने वाला हूं आपके लिए बेस्ट प्लान के लिए फॉर नीट 2025। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।